कुछ लोग होते हैं जो करके दिखाते हैं, कुछ लोग होते हैं जो होते हुए देखते हैं, कुछ लोग होते हैं जो ये पूछते हैं क्या हुआ कैसे हुआ। ओ हेलो, पहले मेरी बात सुन लो। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा, हाउ टू फैच 95 प्लस मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जाम्स। सो क्या ऐसा होना पॉसिबल है? तो मैं कहूंगा हाँ पॉसिबल है। लेकिन ये बात मैं आज क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि गाइस आपके एग्जाम्स में रह गए सिर्फ 4 मंथ्स। और क्या 4 मंथ्स के लिए आपके पास कोई स्ट्रेटेजी है जिसपे आप चल करके अपने बोर्ड के रिजल्ट को इनहेंस कर सके? गाइस आज इस वीडियो में आप वही जानेंगे, वही सीखेंगे। अगर आप एक सीरियस स्टूडेंट है और आप चाहते हैं कि आपके बोर्ड में 95 प्लस मार्क्स आए, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अदरवाइज इस वीडियो को यहीं पे छोड़ दें। इसमें मैंने बहुत सारे पॉइंट्स कवर किए हैं जो आपको हेल्प करेगा टू अचीव 95 प्लस मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जाम। ठीक है गाइस, एक कॉपी पेन लेकर के बैठ जाओ। जो जो चीज बताऊंगा उसको इंपॉर्टेंट करिएगा। आज का ये वीडियो बहुत धमाकेदार होने वाला है। सो गाइस, दिस इज मी शुभम राजपूत, वेलकम यू ऑन शुभ ऑनलाइन क्लासेस। चलिए शुरू करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले पॉइंट सिलेबस से। अब सिलेबस के अंदर मैंने 4 टॉपिक्स लिखे हैं। कौन कौन से? टॉपर वाली सोच, सीबीएसई का दायरा, गोल्डन अवसर, सोच बदलो रिजल्ट बदल जाएगा। ये 4 पॉइंट क्या है, एक एक करके सबको एक्सप्लेन करता हूं, ध्यान से समझिएगा। कॉपी और पेन लेके आप बैठ गए होंगे, मैं ऐसा मान के चल रहा हूं। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं टॉपर वाली सोच। क्या है ये टॉपर वाली सोच? बच्चों, आप जैसे जैसे एग्जाम करीब आ रहे हैं, आप सोच रहे होंगे क्या पढ़ें, क्या करें, कैसे करें, कौन से रिसोर्सेज यूज करें, मेरे कितने नंबर आएंगे, मैं 70% आएंगे, 80% आएंगे। टॉपर ये कभी नहीं सोचता, क्योंकि उसे पता है मेरे आज की मेहनत कल काम आने वाली है। क्या बोला? क्योंकि उसे पता है मेरे आज की मेहनत कल काम आने वाली है। पता है ही विल बिकम अ टॉपर इन दी बोर्ड एग्जाम्स। आप इसी में लगे रहते हैं, क्या करें क्या ना करें, किस रिसोर्स को यूज करें किसको ना करें। ये पहले से प्री प्लान है। इसने प्लान कर रखा है क्या पढ़ना है, कब किस टॉपिक को कवर करना है। ये अपने कल का शेड्यूल आज कर लेता है। अगर इसके शेड्यूल में कोई टॉपिक रह गया तो इसको कवर करता है। इसको वो प्रोक्रास्टिनेशन नहीं करता कि टाल देता है कि चल बाद में देखेंगे। बेटा कल का मतलब कभी नहीं होता है। समझ आ रही है आपको बात? टफनेस इसके अंदर इतनी होती है, अगर इसने मान लिया। पहली बात, ये मानता नहीं है, ये ठानता है। आई एम द टॉपर, मैं टॉपर हूं तो हूं। चलो अगले पॉइंट पे बात करते हैं बच्चे। और हाँ, एक और बात बेटा, ये अपनी टेबल पे सिलेबस को हर समय रखता है, क्योंकि इसे पता है सिलेबस इज द की ऑफ द बोर्ड एग्जाम। ठीक है, आगे बात करते हैं बच्चे सीबीएसई का दायरा। ये कौन से दायरे की बात हो रही है सर? बेटा इसी दायरे की तो बात हो रही है। उसका सिलेबस वो लिमिटेड है, वो सिलेबस से बाहर पूछ ही नहीं सकता। क्वेश्चन क्या अमेरिका से आएंगे? बेटा सिलेबस से आएंगे। सिलेबस से ही क्वेश्चन आपके बनेंगे। समझ पा रहे हैं आप? और सिलेबस से भी कौन से? पूरा सिलेबस नहीं पढ़ना यार, पूरा सिलेबस नहीं पढ़ना है। फिर से समझ लो इस बात को। तो क्या पढ़ना है? कुछ स्पेसिफिक टॉपिक, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको इस चैनल पे मिलेंगे। आने वाली जो हमारी वीडियोस है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द चैप्टर, वही है। किस तरह के सीबीएसई क्वेश्चन पूछ रहा है, आपको किस तरह से लिखना है। अभी आगे इसमें बहुत कुछ बाकी है, समझते चलिए यार, मजा आ जाएगा इस वीडियो में आपको। सीबीएसई का दायरा क्या है? पहले वो दायरा होता था जो उसका पूरा सिलेबस था। अब तो बेटा गोल्डन अवसर, मौज है। वो दायरा भी कितना रह गया? 70%। मात्र 70% सिलेबस है इस बार। गोल्डन अपॉर्चुनिटी है भाई, गोल्डन अवसर है। फायदा उठा सकता तो उठा लो। आप टॉपर बन सकते हैं, यू हैव द पोटेंशियल। लेकिन आपको वो मेंटल टफनेस लानी पड़ेगी। कौन से वाली? टॉपर वाली। कौन सी सोच चाहिए? टॉपर वाली सोच। सीबीएसई लिमिटेड है, ठीक है? ऐसा नहीं है वो कहीं से भी कुछ भी पूछेगा। वो कहां से पूछेगा? सिर्फ अपने लिमिटेड सिलेबस में से। क्यों लिमिटेड? मात्र कितना? 70%। मात्र कितना सिलेबस? 70%। समझो यार इस बात को। तुम ढूंढते फिर हो डिलीटेड क्या हुआ, डिलीटेड क्या हुआ। अबे जो डिलीटेड है उसे डिलीट करो, खत्म करो। ये देखो 70% में क्या है, उस 70% में से भी क्या इंपॉर्टेंट है। अगले पे बात करते हैं। बेटा सिंपल यार, सोच बदलो रिजल्ट बदल जाएगा। क्या बदलनी है? सोच। कौन सी सोच लानी है? टॉपर वाली सोच लानी है। मैं टॉपर हूं तो हूं। बी पॉजिटिव एज प्रोटॉन। प्रोटॉन हमेशा पॉजिटिव होता है, ध्यान रखिएगा। जितनी आप कोशिश करते हैं आपको उतनी ही अचीवमेंट्स मिलती है। ठीक है, इसी के साथ मैं अपना दूसरा टॉपिक पे आता हूं, जो कि क्या होने वाला है? रिसोर्सेज। ये बात करते हैं अपने सेकंड टॉपिक की, विच इज रिसोर्सेज। ठीक है, यानी संसाधन। बेटा आप जानते हैं संसाधन सीमित है, आप उन्हें क्यों बढ़ा देते हैं? मुझे सैंपल पेपर भी चाहिए, मुझे गैस पेपर भी चाहिए, मुझे रेफरेंस बुक भी चाहिए। ठीक है, मत बढ़ाओ यार, सीमित रखो उनको। अगर सीमित रखोगे
देखो मेरा एक फ्रेंड है, वो एक बात कहता है, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, संसाधन सीमित रखना भाई। ठीक है, आगे सुनो। अरेंज सभी संसाधन, सारे संसाधन का मतलब है क्या? सिर्फ दो चीजें, एक आपको चाहिए एनसीईआरटी, दूसरी आपको चाहिए बेटा रेफरेंस बुक। क्यों रेफरेंस बुक, वो भी समझाता हूं। एनसीईआरटी का क्या रोल है और रेफरेंस बुक का क्या रोल है, सुनो। सोर्स सिर्फ एक, जिसके फायदे अनेक, चाहे कंपटीशन का पेपर दे लो, चाहे अपने एकेडमिक्स का पेपर दे दो, सिर्फ आपको क्या पढ़ना है, एनसीईआरटी। सो सर रेफरेंस का क्या करना, बेटा इसे कभी पूरी पढ़नी ही नहीं होती, यही गलती आप लोग कर रहे होते हैं, आप एनसीईआरटी को छोड़ के इसको पढ़ते हैं। ये वर्ड ही सुनो, रेफरेंस क्या है, सिर्फ रेफरेंस के लिए है। अगर आपको एनसीईआरटी में कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा तो उसके लिए आप रेफरेंस यूज कर लो। इसमें क्या होता है, इजी और ब्रॉड एक्सप्लेनेशन की जाती है किसी भी टॉपिक की। तो अगर आपको एनसीईआरटी से कोई चीज समझ नहीं आ रही तो ही आप रेफरेंस का यूज करें, ये नहीं कि पूरे के पूरे चैप्टर रेफरेंस से पढ़ने हैं। सीबीएसई बेटा पेपर एनसीईआरटी से बनाता है, गो थ्रू इट। इसको एक बार नहीं, मिनिमम 2 या 3 बार पढ़ो, तब जाके इसका कुछ आउटपुट ले पाओगे आप, तब जाके इसको समझ पाओगे आप, तभी बोर्ड में कुछ मार्क्स, जो कि हमारा टॉपिक है 95 प्लस फैच कर पाओगे आप। ठीक है बच्चे, अगला, प्रॉब्लम अनेक सॉल्यूशन एक। कैसी बात है ये बेटा, ये रहा वो सॉल्यूशन, एनसीईआरटी, इसी की बात की गई है यहाँ पे। प्रॉब्लम अनेक सॉल्यूशन सिर्फ एक, दैट इज एनसीईआरटी। इसको डीपली समझ लो, 2-3 बार पढ़ लो, बहुत फायदे में रहोगे। चलिए बेटा अपने थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, जो कि क्या है, नोट्स। नोट्स का मतलब यहाँ पे मैंने नोट क्यों कहा, क्यों इसको स्पेसिफिकली मैंने मेंशन किया, नोट्स मतलब नोट क्यों? देखिए सबसे पहले नोट्स में आपको चाहिए हार्ड वर्क। क्या चाहिए बेटा, हार्ड वर्क, जो आपको करना नहीं है। ठीक है, देखो क्वेश्चन मार्क लग रहा है, ध्यान से देखना, आप करते नहीं है हार्ड वर्क से, आप पीछे हटते हैं, हमेशा यही होता है। फायदे क्या क्या होते हैं, एक बार फायदे देख लेते हैं बेटा। सडन रिवीजन कर पाते हैं आप एट द टाइम ऑफ द योर एग्जाम, टाइम सेव हो जाता है, टाइम सेविंग होता है, टाइम बच जाता है आपका, क्योंकि ये एक जिस्ट होता है चैप्टर का, बहुत शॉर्ट लिखे जाते हैं, अप्रोक्सीमेटली 1/10 आपको करना चाहिए। इजीली अंडरस्टैंडेबल होते हैं, ठीक है, और बेटा शॉर्ट डाटा आपको मिल जाता है। लेकिन ऐसा कब होता है, अगर ये नोट्स आपके खुद के हों। ऐसा मैंने इसलिए कहा क्योंकि बेटा अगर नोट्स आप खुद के बनाओगे तो वो इजीली अंडरस्टैंडेबल होगे ना, आपको पता होगा आपने कहाँ पे कौन से पॉइंट को मेंशन किया है, आपने कहाँ पे कौन से पॉइंट को दिखाया है, आप किसी चीज को किस तरह समझते हैं ये तो आप ही समझ सकते हो ना। अब यार आप लोग दूसरों के नोट्स ढूंढ रहे होते हो, टॉपर्स के नोट ढूंढ रहे होते हो, वो टॉपर्स इसलिए बना क्योंकि उसने अपने नोट्स खुद बनाए थे, वो किसी और के नोट्स पे डिपेंड नहीं था। अब नुकसान क्या है, देखो नुकसान बेटा एक ही कंडीशन में होता है, अगर आप अपने नोट्स खुद नहीं लिखते, या तो नोट्स आपके खुद के हों बच्चे, या नोट्स किसी एक्सपर्ट द्वारा लिखे गए हों। क्यों? क्योंकि जब भी कोई एक्सपर्ट नोट्स को लिखता है वो सभी बच्चों को इक्विवेलेंट लेके चलता है, समान समझता है, उसको पता होता है बच्चे का थिंकिंग प्रोसेस कैसा है, वो किन चीजों को किस तरह समझ सकता है। क्या हमेशा आपको एक्सपर्ट के नोट्स यूज करने हैं या खुद के बनाए नोट्स यूज करने हैं? ऐसे ही कहीं से भी कुछ भी नोट्स मत ले लेना, नहीं तो आपके नंबर्स का नुकसान हो सकता है, ध्यान रखना मेरी इस बात को। और हाँ बेटा नोट्स वो जो खुद से लिखे हों, ठीक है। सो चलिए अपने 4 टॉपिक की बात करते हैं, जो कि क्या है, प्रीवियस पेपर। बेटा एक बात ध्यान रखिएगा और आपको शायद पता भी होगी, ओल्ड इज गोल्ड। कहने का मतलब क्या है बेटा, सीबीएसई एक तो मैंने आपको पहले बताया सिलेबस उसका लिमिटेड है, उसका दायरा लिमिटेड है, फिर वो बार बार टॉपिक्स को रिपीट करता है, उसके रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं, आप प्रीवियस पेपर को देखिएगा। लेकिन ये अब मैं ये नहीं कहना चाहता कि आप जाइए और प्रीवियस पेपर निकालिए और देखिए कौन कौन से क्वेश्चन रिपीटेड है। तो हम क्या करेंगे, हम है ना इस काम के लिए, इसलिए तो है ये यूट्यूब चैनल। बेटा आपकी स्टडी से रिलेटेड सारे सॉल्यूशन इस चैनल पे आपको दिए जाएंगे, आप इस बात की बिल्कुल भी टेंशन न लें। देखते हैं आगे। सो बेस्ट की है बेटा ये, प्रीवियस ईयर इज द बेस्ट की फॉर फैचिंग द 95 प्लस मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जाम्स। ठीक है बच्चे, आगे बढ़ते हैं। अगर लाने हैं 95 प्लस मार्क्स तो प्रीवियस पेपर रखो अपने पास और इन पे थोड़ा कर लेना विश्वास, थोड़ा नहीं बेटा बहुत करना है, क्योंकि प्रीवियस पेपर इज द की टू फैचिंग द मार्क्स ऑफ 95 प्लस इन योर बोर्ड एग्जाम्स। अब लास्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा, ये क्या था, ओल्ड इज गोल्ड, वो होगा बेटा गोल्ड प्लस डायमंड। चलिए देखते हैं उस टॉपिक को। चलिए अपने अब लास्ट वाले पॉइंट की बात कर लेते हैं बच्चे। दिस इज लास्ट बट नॉट लीस्ट, एज यू कैन सी डेट मैंने इस 5वें पॉइंट के साथ आपको कुछ एक्स्ट्रा भी दिया है, ध्यान दीजिएगा जरा, गौर फरमाइए। चलिए सुनिए, राइटिंग का क्या रोल है।
लेखन कला क्या है, इसकी कोई इंपॉर्टेंस है? बेटा सारी इंपॉर्टेंस इसी की है। आपको क्या आता है एग्जामिनर को मतलब नहीं है, आपने कितना पढ़ा है, कितनी मेहनत करी है, उसने नहीं देखा। उसे क्या चाहिए? उसे ऑन पेपर चाहिए। क्या चाहिए उसे? ऑन पेपर की जो आपने पढ़ा है आप उसे अच्छे से रिप्रेजेंट कर सके, आप उसे लिख सके। बेटा राइटिंग इज एन आर्ट और ये हर किसी को नहीं आती। बात समझ में आ रही है? इसको बेटा लाना पड़ता है। कैसे? प्रैक्टिस से। आपको आंसर राइटिंग करनी होगी। क्या सर रोज आंसर राइटिंग करे? अबे रोज नहीं करेगा तो टॉपर कैसे बनेगा? 95 प्लस एक आंसर ही लिख ले पर डेली लिख ले। वो माइंडसेट बना ले कि एग्जाम में बैठूंगा तो मैं इतने अच्छे से आंसर को लिख सकता हूँ। राइटिंग में आज इतना ही। अगर आपको इन 5 जो गोल्डन रूल्स हैं इनमें किसी में भी कोई दिक्कत है तो बेटा आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं इनकी सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा। और ध्यान रखिए राइटिंग एक ऐसी कला है जो गोल्ड ही नहीं, गोल्ड प्लस डायमंड है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बेटा एनसीईआरटी का ऑफलाइन सॉल्यूशन अपने पास रखिए। क्यों? क्योंकि ऑनलाइन सर्चिंग जब आप करते हैं ये आपके मतलब डिस्ट्रैक्शन का कारण बनती है। जब आप नेट ऑन करते हैं कोई मैसेज आ गया या कुछ और हो गया, और ऑनलाइन सर्चिंग में आपको टाइम भी बहुत ज्यादा लगता है, इसलिए एनसीईआरटी का ऑफलाइन सॉल्यूशन रखिए। ठीक है बच्चे। वीकेस्ट सब्जेक्ट, जो जिस सब्जेक्ट में आपको ज्यादा प्रॉब्लम लगती है, फिजिक्स हो सकता है, मैथ्स हो सकता है, जो आपको बोरिंग लगता है, जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है, उसको ज्यादा समय दीजिए। क्यों? ताकि उसमें भी आप अच्छे मार्क्स फैच कर पाए और आप अपनी गोल की तरफ बढ़ पाए। अब बात करते हैं इस लॉकडाउन की, इस महामारी की। ठीक है, आपको पता है बेटा लॉकडाउन था, टीचर्स को भी पता है, ऑनलाइन स्टडी उतना प्रोडक्टिव नहीं था। तो जो एग्जामिनर होगा, जो एग्जाम बनाएगा, जो एग्जाम सेट करेगा, वो पेपर को आसान बनाएगा। सो बेटा आपके पास इस बार गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और मुझे विश्वास है इस वीडियो को देख के आपको बहुत कुछ समझ आया होगा और आप 95 प्लस लाने वाले हैं। अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा है, इसका मतलब आपके अंदर वो इच्छा है, वो चाह है कि मुझे 95% प्लस मार्क्स लाने हैं, तभी आप इस वीडियो में लास्ट तक बन पाए हैं। सो गाइस थैंक यू सो मच, बने रहिएगा मेरे साथ। अगली आने वाली वीडियोस को जरूर देखिएगा जो कि टाइम टेबल से रिलेटेड भी होने वाली है, बहुत मजा आने वाला है। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे अगली वीडियो में।